हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का जो हमारा पेपर है वो सेट का पेपर है, जिसके अंतर्गत आपको आज हम सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न यानी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के इसमें प्रश्न मिलेंगे। अगर आपकी पूरी तैयारी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया। तो सबसे पहले हम इतिहास के प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, लुम्बिनी, कुंडग्राम या फिर राजगृह। अगर आपने सही ऑप्शन चुना है सी कुंडग्राम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, चूंकि ये महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा दूसरा है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, कालिदास। आपने इसका आंसर अगर लगाया है डी कालिदास, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, प्राकृतिक भाषा, अवधी या फिर पाली। तो आपको मालूम होना चाहिए जो रामायण है, जो मूल भाषा है उसकी, वो है संस्कृत, यानी ऑप्शन ए, जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। अगला प्रश्न है, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। अगर आपने आंसर चुना है सी कनिष्क, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। अगर आपने ऑप्शन चुना है ए बाबर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कराया था अकबर ने, शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने या फिर औरंगजेब ने? और सभी को पता है जो ताजमहल है वो शाहजहां ने कराया था, यानी ऑप्शन बी। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लखनऊ में या फिर मेरठ में? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने इसका आंसर चुना है बी फतेहपुर सीकरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चरक प्रसिद्ध चिकित्सक थे किसके? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर कनिष्क के? आपको पता लगाना है किसके समय में हुए थे। तो ये हुए थे कनिष्क के समय में। तो यहाँ से आंसर आठवें का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर मदन मोहन मालवीय। याद रखना है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूंगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका कमेंट आता है बी बाल गंगाधर तिलक, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला इतिहास का ही प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी श्रद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर राजा राम मोहन राय। अगर आपका आंसर है रामकृष्ण परमहंस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक कुप्रथा का अंत किया? दास प्रथा, सती प्रथा, बाल श्रम प्रथा, जाति प्रथा? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका ऑप्शन है बी सती प्रथा, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 संबंधित है सत्याग्रह आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कांड या चौरी चौरा कांड? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम नागरिक शास्त्र के प्रश्न लेंगे। नागरिक शास्त्र का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 सितंबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 25 जनवरी। और अगर आपने यहाँ से ऑप्शन चुना है डी 25 जनवरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 25 जनवरी को मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सिद्धांत आधार क्या है? प्रत्यक्ष जनतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण? तो जो पंचायत राज सिद्धांत है उसका एक ही मूल उद्देश्य वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी ऑप्शन बी। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी?
अशोक मेहता समिति ने, आर एस सरकारी समिति ने, वी एन सिंघवी समिति ने, या बलवंत राय मेहता समिति ने? जल्दी से इसको कमेंट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपने आंसर चुना है डी बलवंत राय मेहता समिति तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? अगर ऑप्शन ए भाग 1 है, भाग 5, भाग 3, भाग 6, तो अगर आपने चुना है यहाँ से भाग 3 यानी ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों को जो संविधान के भाग 3 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 12, 11, 6 या फिर 10? तो अगर आपने ऑप्शन चुना है बी 11 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 52 का संबंध है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से? अगर आपने यहां से ऑप्शन चुना है राष्ट्रपति से तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20? और अगर आपने यहां से ऑप्शन चुना है बी अनुच्छेद 21 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन सा कार्य करता है, यानी कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? चूंकि आपको इसका भी आंसर मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, अगर इसका आंसर आप चुनते हैं उपराष्ट्रपति तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चूंकि राज्यसभा का जो सभापतित्व का कार्य है वो उपराष्ट्रपति करता है और उन्हीं की उनकी सैलरी मिलती है। उत्तर प्रदेश संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 401, 403, 405 या फिर 407? तो कुल मिला के यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 403। वैसे 404 होती हैं अगर एंग्लो इंडियन एक्ट मनोनीत किया जाए तो। यहां पर हालांकि उसकी संख्या नहीं दी गई तो ऑप्शन हो जाएगा 403। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जी.वी. मावलंकर या फिर ए.के. अंगियार? तो यहाँ पर आपने आंसर अगर चुना है सी जी.वी. मावलंकर जी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए या फिर 2 वर्षों के लिए? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा सदस्य का चुनाव और आपका विधानसभा सदस्य का चुनाव, लेकिन जो आपकी राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी आनंदीबेन पटेल। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर जो कि भूगोल से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, एक अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर? अगर आपने ऑप्शन चुना है ए 111 किलोमीटर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? अक्सर हम लोग पढ़ते हैं भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन उसकी अगर सही स्थिति लिखी जाए वो क्या होगी? देखिए, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण तथा पूर्वी, उत्तरी एवं पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तरी एवं पूर्वी भाग में स्थित है, तो आप यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य रेखा से कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे, 4.5 घंटे, 4 घंटे या 5.5 घंटे? पीछे और आगे भी याद रखना है। तो भारत का जो मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे सदैव आगे रहता है। यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8, 10, 9, 10, 8 या फिर 12? सही आंसर आप बताइए जल्दी से। पहले ग्रह 9 थे लेकिन अब शनि को हटा दिया गया तो अब ग्रहों की संख्या रह गई है 8। तो हमारे ग्रहों की संख्या है बच्चों 8। GMT से क्या तात्पर्य है? हालांकि अभी इसका फुल फॉर्म ऊपर आया था, जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम या फिर इनमें से
कोई नहीं। अगर आपने इसका सही आंसर चुना है GMT ग्रीनविच मीन टाइम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, आरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? कंचनजंगा, दोदा बेटा, गुरु शिखर या फिर पारसनाथ? अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बच्चों चुना है गुरु शिखर, तो आप बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? प्राइम मेरिडियन पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर या आर्कटिका पर? तो बिल्कुल सही आंसर है कि जो दिन और रात है वो बराबर होता है विषुवत रेखा पर। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, तो आप लोग इसे सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न जल्दी से कमेंट कीजिए, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 5, 9, 6, 7? तो आपको जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट आता है 7, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी वैकल्पिक? ठीक है, तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और जल विद्युत। तो जल विद्युत जो है परंपरागत स्रोत नहीं है, बाकी ये तीनों, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये सभी परंपरागत ईंधन है। अगला है, चावल का सबसे अधिक उत्पादक वाला देश? भारत, पाकिस्तान, चीन, वर्मा? जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर आपका कमेंट आता है सी यानी चीन, तो आप बिल्कुल सही हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, सी एक प्रकार की क्या है? छिपकली है, भेड़ है, जहरीली मक्खी है, गिलहरी है? तो आपको बता दूं, ये अफ्रीकन जो कंट्रीज है उसमें पाई जाती है। तो ये है एक जहरीली मक्खी, जो मनुष्य को अगर काट ले तो वो बेहोश, यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। तो कुल मिला के ये कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे, जो मैं लेकर के आपके सामने एक मॉडल पेपर के रूप में लाया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।